यूवी के प्रोडक्ट बराबर, यूवी रूल हो गया। अब इसमें जो हमने फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मार्क भी रख दिया है, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. log sec x plus tan x. सो आगे के फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल है, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तो यहाँ पे x की जगह कोई तो एक नया फंक्शन ऑफ t पुट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और आफ्टर दैट इसको लाके उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो f ऑफ g ऑफ t दैट इज d dt हो जाएगा, एंड g डैश ऑफ t dt, और ये सब प्रोसेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी फॉर्मूले से मैच हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला आ जाएगा, और फिर हम लोग फाइनली उधर उसका आंसर लिख देंगे। सो दैट इज योर फर्स्ट मेथड। ओके, सेकेंड मेथड जो होता है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में लिटिल जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्शियल। तो पार्शियल में कैसा है कि अगर कोई फैक्टर है, सपोज दैट न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है समथिंग, एंड डिनोमिनेटर में ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट है, x माइनस है, x प्लस है, x माइनस है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस सी, लाइक दैट, जितने भी ब्रैकेट रहेंगे 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो हर एक को इंडिविजुअल ब्रैकेट में कन्वर्ट करके, और ऊपर एक अल्फाबेट यूज करते हैं ए बी सी, इसको हम लोग एक्चुअली पार्शियल कोएफिशिएंट या फिर इसको रेसिड्यू के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल कोएफिशिएंट और रेसिड्यू, x प्लस है, x प्लस बी और x प्लस, ठीक है। अब इसमें a कैसे निकालेंगे, तो a निकालने का थोड़ा बहुत आपको बचपन में टेक्निक मालूम ही रहेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक, एक दो टेक्निक आपको भी मालूम रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ। अभी सपोज दैट आपको a कैलकुलेट करना, तो a कैलकुलेट करना है, तो पूरे एक्सप्रेशन में आप b और c को इग्नोर करो, सपोज दैट b और c नहीं है, सिर्फ आप इतने पे फोकस करो। तो इसमें आप देखोगे कि x माइनस ए और इधर का x माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने b और c को टेम्परेरी जीरो ले लिया, तो x प्लस ए कैंसिल होगा, तो a के सामने क्या बचेगा, a इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन बच जाएगी नहीं, न्यूमरेटर अपॉन, बोलते जाओ, x प्लस बी एंड x प्लस सी, और ऐसे केस में हम लोग x की जगह इसको जीरो से इक्वेट करोगे अगर, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस ए आएगा, वही हम लोग इसमें पुट कर देंगे और फाइनली a मिल जाएगा। तो इसी के पैरेलल मुझे अगर आप b बताना चाहो तो बताओ जरा, b का वैल्यू x plus a Upon x plus a x plus a into c. x plus c. हाँ, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज। अच्छा, पार्शियल से पहले कंडीशन भी बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर ये फेल कर गया तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसमें आपने बताया कि x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर अपॉन x प्लस ए एंड x प्लस सी, आफ्टर दैट पुट x इक्वल टू माइनस b। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, सो न्यूमरेटर अपॉन, अभी x प्लस सी और x प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो थ्रू आउट क्वेश्चन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, नाउ पुट x इक्वल टू माइनस। सो इसमें आप कंफर्टेबल हो एबीसी निकालने के लिए?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड आते हैं, सेकंड टेक्निक, सेकंड टाइप का पार्शियल। सपोज दैट ये x प्लस ए है, बट x प्लस बी का जो पावर है होल स्क्वायर है, और x प्लस सी का पावर होल क्यूब है। तो इसमें कैसा, जितना पावर है उतनी बार उसको लिखेंगे। अब x प्लस ए का सिंगल पावर है तो x प्लस ए एक ही बार आएगा। x प्लस बी दो बार लिखेंगे बिकॉज उसका दो पावर है, तो x प्लस बी आएगा एक सिंगल टर्म में, और x प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा। एंड सिमिलरली x प्लस सी, इसका पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स आएगा। ये समझ में आया लिखने का टेक्निक। और फिर बाद में हम लोग पार्शियल कोएफिशिएंट दैट इज ए बी सी डी ई और एफ। ओके, तो चलो ए निकालते हैं। सेम लॉजिक, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन x plus b the whole square and x plus c the whole cube, and substitute x equal to minus a. Is it clear? Yes, sir. Yes, Similarly, sir. what is the expression of b? So that is numerator upon, अच्छा अभी x plus b इधर क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, बट x plus b इधर b के नीचे सिंगल पावर है, तो वो एक सिंगल पावर कटेगा बट एक तो बचेगा। x plus a, x plus b and x plus c the whole cube. Now put x equal to minus b. ये लिखने में कंफर्टेबल है आप लोग? समझाए कैसे हुआ? Yes, sir. ओके, फिर सी पे आते हैं। सो सी के लिए x प्लस ए, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन x प्लस ए। अभी सी के नीचे आप देख रहे हो कि x प्लस बी द होल स्क्वायर है, और क्वेश्चन में भी x प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो इस बार कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ x प्लस सी द होल क्यूब बचेगा। और इस केस में भी x की जगह माइनस बी ही पुट करेंगे, क्योंकि अभी भी c के नीचे x प्लस बी का एक्सप्रेशन है, और x प्लस बी को आप 0 से इक्वेट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी। नाउ d का देख लो, तो d में x प्लस सी कटेगा, बट x प्लस सी द होल स्क्वायर बचेगा। एंड e के लिए x प्लस सी होल स्क्वायर कटेगा तो एक सिंगल बचेगा, और x प्लस सी थर्ड के लिए, f के लिए कंप्लीटली कट जाएगा। तो वन बाय वन एक एक बता दो जरा। d का एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर अपॉन x प्लस ए, x प्लस बी द होल स्क्वायर और x प्लस सी द होल स्क्वायर, एंड e वाला एक्सप्रेशन में इस बार डबल पावर कटेगा, तो x प्लस बी द होल स्क्वायर एंड x प्लस सी सिंगल पावर बचेगा, और f में पूरा कट जाएगा, तो फाइनली न्यूमरेटर अपॉन x प्लस ए एंड x प्लस बी द होल स्क्वायर। इस केस में भी x की जगह हम लोग माइनस सी पुट करेंगे, इधर भी x की जगह माइनस सी पुट करेंगे, और इधर भी x की जगह माइनस सी पुट करेंगे। सो इसमें आप कंफर्टेबल हो? कैसे लिखा मैंने? डायरेक्टली ए बी सी का शॉर्टकट बता दिया। सर वेटिंग में कोई है शायद। ओके ओके, so understood? सर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आया? कैसे लिखा है? ये लिखने का टेक्निक समझ गया? सर हाँ बोला। सर ये मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने अगर x इक्वल्स टू माइनस भी लेंगे तो क्या इसका डिनोमिनेटर जीरो, मतलब कि अगर एक्सप्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये b वाले का डिनोमिनेटर जीरो। हाँ यस यस यस, अभी तक समझा ना? यस, मैं नेक्स्ट टारगेट वही बात करने जा रहा हूँ, डोंट वरी। तो अब मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बी के अंदर प्रॉब्लम है। फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर डी के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि सी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ई के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से लिखने का टेक्निक समझ में आया, बट ये डी और ई में जब आप माइनस ई पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना, ये जीरो हो जाएगा, इसमें ये जीरो हो जाएगा, एंड ई वाले एक्सप्रेशन में, जब बी वाले एक्सप्रेशन में x प्लस बी जीरो हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने का एक तरीका है। इसको करने के लिए क्या टेक्निक है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस बी है, मतलब इस पूरे को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, न्यूमरेटर अपॉन x प्लस ए and x plus c the whole cube and the whole divided by x plus b. Understood? अब आप ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो और नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? x प्लस बी का डेरिवेटिव 1, तो वो चला गया, तो फिर बचा क्या?
डी बाई डी एक्स ऑफ n of x divided by x plus a and x plus c the whole cube and again put x equal to minus b। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे अभी सिंगल पावर था, इसलिए मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया और उसका एक फैक्टोरियल लगा दिया, तो यहाँ से एक लॉजिक मिल गया। उसी तरह से अब डी वाले एक्सप्रेशन में बताओ क्या आएगा। अब डायरेक्टली करो, इतना डिटेल में मत जाओ। इसमें x प्लस सी की वजह से 0 हो रहा है, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि उसका पावर 2 है, 2 फैक्टोरियल आएगा and double derivative and complete expression apart from x plus c the whole square, that is x plus a and x plus b the whole square, and now put x equal to again minus a। Understood? And e में भी प्रॉब्लम आया है, बट जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसका डिग्री 1 है, that's why 1 upon 1 factorial and single derivative, so numerator upon x plus a and x plus b the whole square, now put x equal to minus c। Is it clear? Yes sir। Yes sir। तो ये बिल्कुल एक नया टेक्निक है, एंड ये टेक्निक आगे सेम 4 में भी आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। वो एक चैप्टर का नाम ही है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। वहां पे सेम प्रोसेस से हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, या आल्सो कॉल्ड एज रेसिड्यूज। ठीक है, तो एबीसीडी को हम लोग दो नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज द पार्शियल कोएफिशिएंट एंड सेकंड वन इज द रेसिड्यू। सो अगर सपोज दैट सेमेस्टर 4 में गए और वहां पे आपको रेसिड्यू निकालने को बोला, तो यही अप्रोच से आपको रेसिड्यू निकालना। इज इट क्लियर? Yes sir। सो अब आते हैं थर्ड टाइप, टाइप 3। इसमें अगर सपोज दैट न्यूमरेटर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा टर्म आ गया, एक आ सकता है, दो आ सकता है, व्हाटएवर। तो इसमें हम लोग न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इस केस में हम लोग यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिखते हैं। एक्चुअली नीचे वाले का डेरिवेटिव भी मेंटेन करते हैं, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, मतलब x आएगा, तो इसलिए ए एक्स और प्लस एक कांस्टेंट। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत पहले से भी मालूम रहेगा, सी एक्स प्लस डी। इस केस में मैंने जो अभी अभी शॉर्टकट बताया ना, वो शॉर्टकट इस केस में नहीं चलता है। सो इस केस में नाउ फाइंड ए बी सी डी by taking LCM and compare the coefficient of x and compare the coefficient of x square, x, etc. dot dot dot। Is it clear? हाँ सर। एक फोर्थ टाइप है, इसको फोर्थ नहीं बोलूंगा, ये टाइप 3 का एक फर्स्ट पार्ट पकड़ सकते हो एंड टाइप 3 का ही सेकेंड पार्ट। कि इस बार न्यूमरेटर में x का जो पावर है वो इवन नंबर है, प्लस कुछ कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 लाइक दैट। ऐसा अगर न्यूमरेटर में आ गया, x का पावर इवन नंबर है, याद रखो। तो फिर हम लोग इस टाइप के पार्शियल में डायरेक्टली a अपॉन एंड b अपॉन लिख सकते हैं। एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो दैट इज a इक्वल टू व्हाटएवर जो भी न्यूमरेटर है। अब इसमें जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो चल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर नॉट एक्स, और यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को ही पुट करोगे। तो अभी यहाँ देखो एक्स रेस टू इवन नंबर रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4, तो आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को पुट करोगे। लेकिन सपोज दैट अगर एक्स क्यूब रहता तो आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। इसलिए जब ऑड नंबर रहेगा ना एक्स का पावर, तो ये टेक्निक चलेगा ही। उसके लिए फिर ऊपर वाला टेक्निक यूज करना पड़ेगा, एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ ए लिखा, उसी के पैरेलल आप यहाँ बी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ बी? वंस अगेन न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा है
x power even number plus constant and x square plus a square, or in this case put x square equal to minus b square. Clear? हाँ सर। उसके बाद एक लास्ट पार्शियल का टेक्निक आता है टाइप 4। बहुत ही ये मतलब कंडीशनल है ये कि सपोज दैट न्यूमरेटर लिखा है एंड डिवाइड बाय दो ब्रैकेट है जिसको मैं डिनोमिनेटर 1 बोल रहा हूँ एंड डिनोमिनेटर 2 बोल रहा हूँ, 1 and 2। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2, डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 1 का जो सब्ट्रैक्शन है वो न्यूमरेटर के इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये है तो ही हम लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये दोनों डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर के इक्वल नहीं है तो ये नहीं चलेगा। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं तो जाए और अच्छे से आपको क्लियर होगा। लेटेस्ट वाले के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलो, आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर 1 क्या करोगे आप, पहले डिनोमिनेटर 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन डिनोमिनेटर 2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8, फिर बाद में आप चेक करोगे डिनोमिनेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 1, so that will be x square plus 8 minus x square minus 4, finally 4, that is equal to numerator, so directly you can write 1 upon x square plus 4 minus 1 upon x square plus 8। अंडरस्टूड? तो इसमें फटक से हो गया। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। इसी के क्वेश्चन को अगर मैं वापस सॉल्व करूं, सपोज दैट 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर इन न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म या फिर x का पावर है भी तो इवन ना पावर है, ऐसे केस में डायरेक्टली आप a और b लिख सकते हो। तो बस वही काम करेंगे इधर, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो यस, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो दैट इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, so finally 4 upon -4 plus 4, 8, so that is equal to 1। And similarly b equal to, that is 4 upon x square plus 4, and in this case put x equal -8, so 4 upon -8 plus 4, finally -1, therefore 4 upon x square plus 4 into x square plus 8, this is equal to 1 upon x square plus 4 minus 1 upon x square plus 8। तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व किया वही आंसर है, सेकंड मेथड से सॉल्व किया तो भी वही आंसर है। लेकिन फर्स्ट मेथड इजी है, बट उसमें कंडीशन है कि वो न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए डिफरेंस। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ये सेकंड यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर समझ रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ सर। कहीं कोई डाउट? तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ और भी कंसेप्ट आपको सिखाया है। थर्ड एग्जांपल, सपोज दैट मैं f of x इक्वल टू करके लिख देता हूँ, दैट इज 2x plus 4 डिवाइड बाय x plus 1, x minus 1, x plus 2। सो टेल मी क्या आएगा इसका आंसर। देयर आर 3 ब्रैकेट, तो x plus 1, x minus 1, x plus 2। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, a, b and c। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? बोलो, यस टेल मी। हेलो, X minus 1 into x. a की वैल्यू -1। हाँ, तो a के लिए मैंने बताया था ना आपको, अभी x प्लस a और x प्लस a ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, x minus 1 और x plus 2, और इस केस में पुट करेंगे -1। b का एक्सप्रेशन बोलो, 2x plus 4 upon x plus 1 into x plus 2. x plus 2। now put x equal to One. plus 1 and हाँ। c equal to
Now put x equal to, yes, tell me the answer. C equal to 0, B equals to Put कर लो ना, तो -2 plus 4 divided by -2 into 1 and finally 2 upon -2, right? इसमें put करो 2 plus 4 divided by 2 into 3. Finally answer is 1. Is it clear? Next, -4 plus 4 divided by, अब नीचे लिखने की जरूरत क्या है? तो फाइनली आंसर 0 नहीं? हाँ Any doubt? इसमें कहीं कोई डाउट है? No, sir. नो सर No, sir. तो और एग्जांपल्स लेते हैं. ओके, बोलो. First one x plus 1, x plus 2 and x plus 2 the whole square. Yes, a, b, c. What is the expression of a? 7x plus 3. Correct. Right now? What is the expression of b? X plus X plus 1, X plus 2. Right? अब इसकी वजह से 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/1 factorial dy dx of 7x plus 3 divided by x plus 1. Now put x equal to, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ सर. तो आप ये चीज कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली. तो आपके पास अगर कैलसी है तो उसमें आप देखो एक इंटीग्रेशन का बटन बना हुआ है. मिला क्या? पूरे कैलसी में एक इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है. शिफ्ट के आजू बाजू रहेगा. शिफ्ट का जो बटन है ना उसके आसपास ही रहेगा इंटीग्रेशन. मिला? यस सर. हाँ, बट अब उसको डायरेक्टली प्रेस मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस शिफ्ट एंड देन इंटीग्रेशन. तो आपको डी बाई डी एक्स बन के आएगा. ऐसे ही आया क्या? हाँ सर, आ गया. हाँ, तो डी बाई डी एक्स बन के ऐसा एक ब्रैकेट ओपन हो गया है. अब उसमें आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला बटन प्रेस कर दो. ऐसा कर लो. ये भी कर लिया. अभी ऐसा दिख रहा है आपको कैलसी में जैसा मैंने लिखा है? यस. Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूमरेटर में आपको टाइप करना है 7x plus 3. आपको बता रहा हूँ, अगर x टाइप करना चाहते हैं कैलसी में तो पहले आप अल्फा का बटन प्रेस करो और पूरे कैलसी में ढूंढो कहाँ x लिखा है. रेड कलर में लिखा रहेगा. ब्रैकेट क्लोज वाला जो सिंबल है ना उसी के नीचे x लिखा है. तो आप अल्फा प्रेस करके वो बटन प्रेस करोगे तो आपको कैलसी में x टाइप होके आएगा. आया क्या? Yes, हाँ sir. सर. हाँ, तो अभी आप x टाइप करना सिखा दिया. अब आप टाइप करो 7x. पहले 7 टाइप करो, फिर x टाइप करना सीख लिया है +3. फिर डिनोमिनेटर में आके x plus 1 टाइप करो और आप जो इंटीग्रेशन प्रेस किया रहेगा ना उसमें ऐसा एक बॉक्स बन के भी आया है बाजू में. उसमें आप -2 डाल दो. बस एक ही झटके में आंसर आ जाएगा. क्या है आंसर? -40. -40. चलो अब इसको क्रॉस चेक करते हैं. तो डिफरेंशिएट करो. तो x plus 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 7, फिर 7x plus 3 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, the whole divide by x plus 1 the whole square. Now put x equal to -2. इधर -2 पुट करेगा तो -1 यानी कि -7 आ जाएगा. एंड इधर पुट करेंगे -2 तो -14 प्लस 3 और नीचे 1 ही हो जाएगा. तो फाइनली ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? दैट इज -7 और ये +11 हो जाएगा.
ये तो 4 आएगा, 40 कैसे आया आपको? हाँ सर 4 आ रहा है। हाँ सर 4 आ रहा है। नहीं कैलसी तो डायरेक्टली 4 आया था कि नहीं? हाँ कैलसी में 4 डायरेक्टली आता 4 डायरेक्ट। डायरेक्ट 4 आ रहा है सर। तो 40 क्यों बताया था फिर किसी ने? तो चलो कोई नहीं, तो समझा ना कि आप ये प्रोसेस भी कर, मैंने दोनों बता दिया आपको, शॉर्टकट बताया बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल एज एक्चुअल टेक्निक वो भी बताया। तो फाइनली आपको एबीसी निकालने का टेक्निक समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो सी का एक्सप्रेशन बताओ, क्वेश्चन देख लो और बताओ सी का एक्सप्रेशन क्या है, बोलो। x plus 7x plus 3 upon x plus 1. बस 7x plus 3 divided by x plus 1. Now put x equal to -2. So minus 14 plus 3 divided by -1. Minus 11 divided by -1 finally answer. So hope so कि आपको ABC निकालने आ गया, right? Any doubt? अरे yes no कुछ बोलेंगे हो आप? सर हो। यस सर। बोलो इसमें कैसे करना है? अभी देखो आप x का पावर इधर इवन नंबर है तो डायरेक्टली a अपॉन b अपॉन लिख सकते x स्क्वायर प्लस 1 and x square plus 3. So tell me the value of a, that is x square plus 2 whole divided by x square plus 3. Now put x square equal to -1. So -1 plus 2 -1 plus 3. Finally answer 1/2. Is it clear? Yes, sir. Next Yes, value sir. क्या लिखोगे? x plus 1. Now put x square equal to -3 -3 plus 2 -3 plus 1. Numerator is -1, denominator is -2. Finally 1/2. Right? Suppose that यही क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, अब न्यूमरेटर में एक्स का पावर सिर्फ इवन नहीं है ऑड भी आ गया, ऐसे केस में फिर ये ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझाने कि कभी खाली ए लिखना है और बी लिखना है और एक्स प्लस बी का भी लिखना है, ठीक है? ये समझ रहा है आपको लिखने का टेक्निक? हाँ सर। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बोलो, बोलो। तो दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस 3ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करके बोलो, यस, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी कंपेयर करना है कोएफिशिएंट, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? बी प्लस डी। एंड एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3a प्लस सी और 3b प्लस डी विदाउट एक्स। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट। Okay, tell me what is the coefficient of x square in right hand left hand side? X cube, इधर x cube कितना है राइट साइड? 0. 0 equal to a plus c. What is the coefficient of x square in left hand side? Right left hand side 1 और दूसरे साइड में b plus b. Is it clear? x का कोएफिशिएंट 1, 3a plus c and कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 3b plus d this is equal to 0. अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करो या कैलसी यूज करो। कैलसी में अगर सॉल्व करना है तो आपको कोएफिशिएंट टाइप करना है, a का कोएफिशिएंट, c का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट्स। तो a का कोएफिशिएंट क्या है? 1, c का 1 है और कांस्टेंट 0 है। b a का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 3 है
एंड देन सी का 1 है, कांस्टेंट 1 है। इस केस में आपको बी, डी और कांस्टेंट चाहिए। सो बी का कोएफिशिएंट 1, डी भी 1, राइट साइड भी 1, देन 3, फिर 1, देन 0। अब कैलसी में आप इक्वेशन मोड में जाओ। इक्वेशन मोड में जाके फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया? आई थिंक सो आप लोग मास्टर रहेगा, ये बीडब्ल्यू में किया है बहुत नहीं? बीडब्ल्यू में आप i1 i2 i3 निकालने के लिए यूज करते थे ना कैलकुलेटर। हाँ सर। तो फिर बोल दो ए और सी का वैल्यू, और सेकेंड राउंड में बी और डी का वैल्यू। Yes, I'm waiting. हाफ माइनस हाफ। Half हाफ माइनस हाफ। and for second माइनस हाफ एंड 3 बाय half 1.5 बी का वैल्यू कितना आया सेकंड में? माइनस minus half माइनस हाफ एंड 3/2। अंडरस्टूड? यस, यहां तक समझ में आया? यस। नाउ थर्ड मेथड, integration by part, product rule. So this is your third method. Next, fourth method, by using gamma function. मैंने बताया था ना कल इसको गामा रीड करके। हाँ सर। फिफ्थ मेथड, by using beta function. And sixth method, by using DUIS. So start से दिखाता हूं आपको पीडीएफ। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहला मेथड मैंने क्या लिखा आपको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज फर्स्ट मेथड, राइट? इसका अप्रोच मैंने बताया क्या करना है। कुछ तो x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है और बाद में डिफरेंशिएट करके उसके अंदर वो फाइनली फॉर्मूला बन जाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन अप्रोच करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि ये पुट क्या कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पुट क्या करना है वो पता नहीं चलता है। स्टूडेंट को अगर पता चल गया कि इस क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूट करने से फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये मेथड उसको इजीली समझ जाता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये एक्सपीरियंस और लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे पता चलता है कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या पुट करें, सो दैट वो आ जाए। क्लियर? तो पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल का कंसेप्ट भी मैंने इधर बता दिया आपको सारे। एंड नेक्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड आफ्टर दैट यस, तो थर्ड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, जिसमें मैंने दो अलग अलग रूल बनाए, रूल 1 एंड रूल 2, पहले बता चुका हूं। And fourth method is by using gamma function, next is beta function, and last one the DYS. ये तो आपके सिलेबस में भी है। तो ये सारे मेथड वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट मेथड पे। by using substitution।
फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो मैंने कल फॉर्मूले लिखे थे। पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके लिया था, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स dx। तो इस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को पुट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स dx, t का डेरिवेटिव dt। यस, तो फाइनली ये बन जाएगा dt बाई t। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे वो फॉर्मूला बन जाएगा, और ये तो एक फॉर्मूला है, log t हो जाएगा, log t होता है, फिर वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दो, log of f of x। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हेंस प्रूफ। जैसा कि मैंने कल एक फॉर्मूला लिख के दिया था और इसका प्रूफ मैंने आपको अभी अभी करके भी दिखा। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं, सारे मेथड यूज करेंगे और उसमें फॉर्मूले प्रूफ करते जाएंगे। अगला फॉर्मूला मैंने लिखा था एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स होल पावर n। सब्स्टिट्यूशन अभी भी सेम है, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स dx आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt, एंड फाइनली i इक्वल टू dt अपॉन t रेज़ टू n। अब t रेज़ टू n को आप न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो दैट इज t रेज़ टू माइनस n dt, और ये एक फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस n प्लस 1 minus n plus 1। Now resubstitute the value of t, that is f of x, so whole power 1 minus n divided by 1 minus n. Understood? सर इसमें से भी एक्सेप्शन रहेगा ना कि अगर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, n क्या, हाँ यस यस यस, तो फिर वो log हो जाएगा। हाँ तब उसमें तो कि ये फंक्शन डायरेक्ट में बोल सकते हैं हाँ, कि अगर x का वैल्यू n का वैल्यू 1 आ गया ना, तो उसके लिए तो पहले ही सॉल्व किया ना। यहाँ पे देखो f of x है पावर 1, हाँ ये पहले वाले से सॉल्व हो गया। अगर पावर कुछ नहीं है तो log में आंसर आएगा, पावर कुछ है तो ऐसा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के दिया था फॉर्मूला होल पावर n। हाँ सब्स्टिट्यूशन अभी भी सेम है, हाँ इसका ये और ये मिला के dt हो जाएगा और ये t रेज़ टू n dt बन जाएगा, नहीं? इसका डायरेक्ट आंसर आएगा डिवाइड बाय n, And f of x raised to n plus 1 n not equal to minus 1. Is it clear? अच्छा Next question, tan x। tan x को आप sin upon cos तो लिख सकते हो, नहीं? हाँ इसका डायरेक्ट आएगा, तो आप इधर cos को t पुट करो, put cos equal to t minus sin x dx, this is equal to dt, so finally you will get sin x dx equal to dt। So now resubstitute all parameters in this question, that is equal to minus dt divided by t। Is it clear? यस minus log t, इसको log t raised to minus 1 भी लिख सकते हो according to property of log। Understood? Now resubstitute the value of t, that is 1 upon x, 1 upon cos x, and 1 upon cos x is nothing but sec x। Out? नो सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? अच्छा समझ हाँ सर। यस सर। हाँ, देखो कैसा है कि मैथ्स 2 स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग आपको, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं आगे जाके अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस लेवल पे आके मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन और आप अटक रहे हो कि यार सर इसमें इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में फोकस करो और उसके लिए इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाए, ताकि मेरा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से मैं सिखा पाऊँ। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाने जा रहा हूँ, अगले स्टेप में मुझे इंटीग्रेट करना है और आप उधर ही क्वेश्चन मार्क हो, अरे सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अलग साइड में चला जाएगा और आप इंटीग्रेशन में अटक जाओगे। और जैसे कि मैंने बताया कि पूरा के पूरे मैथ्स 2 में इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, बिना इंटीग्रेशन के मैथ्स 2 का तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर? यस सर। मैं चाहता हूँ कि आप इंटीग्रेशन में तो मास्टर ब्लास्टर बन जाए। कोई भी इंटीग्रेशन आए तो आप ऐसा ना हो कि सर इसको नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं पहले से ही आपको प्रिपेयर कर दिया, मतलब फील्ड में उतरने से पहले फुल ट्रेनिंग, ठीक है? तो एक बार आप 100% अगर आप ट्रेंड हो जाओगे इंटीग्रेशन में, तो हम लोग जाके फिर मैथ्स 2 से फाइट कर सकते हैं। ओके,
हाँ सर। विदाउट ट्रेनिंग जाएंगे तो खाली फोकट, फिर पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पता चला इंटीग्रेशन ही अटक गया, क्लीन बोल्ड 0 मार्क्स नेक्स्ट ईयर। तो ये सब फंड है। तो अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, चलने दो जरा। और एक अच्छी बात आप ये देख रहे हो कि मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखा भी रहा हूँ, तो साथ में आपको फॉर्मूले भी प्रूव करके दे रहा हूँ। तो जो मैंने कल फॉर्मूले का लिस्ट बना के दिया था, उसमें मैंने बताया कि ये सब फॉर्मूले कहाँ से आए, वो सब यहाँ प्रूफ चलते जा रहे हैं। तो आप बताओगे इसमें क्या पुट करोगे आप? सर ये क्या बोलते हैं 12th में sin x को t पुट कर लोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो sin x dx dt हो जाएगा। तो फाइनली dt by t आंसर विल बी log t एंड t इज नथिंग बट sin x। ये मॉड लगा के प्लस c ऐसा लिखते हैं 12th में, अभी रिक्वायर नहीं है। यस, हाउ टू सॉल्व दिस? सोचो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज sec x plus 10x, एंड देन फिर आप sec x plus 10x को t पुट कर लोगे। आप बताओ। आफ्टर दैट sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x sec square x कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज dx दिस इज इक्वल टू t। आप ध्यान से देखो तो जो कुछ भी न्यूमरेटर में लिखा है, मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है वही न्यूमरेटर में लिखा है, ठीक है ना? sec को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा। तो फाइनली dt by t, देन आंसर इज t log t। एनी डाउट तो पूछो इमीडिएट। आप सब लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। पक्का ना? किसी को कुछ भी डाउट है फ्रेंडली पूछो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। एक बार नहीं कई बार बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत करना है कि सर पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। छोटा से छोटा डाउट भी रहेगा ना तो पूछो। अभी एक बच्चे ने मुझे पूछा, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे ने पूछा कि sin x अपॉन x में x कटता क्यों नहीं है? तो जनरली तो लोग इस पे हंसते हैं, लेकिन मैं हंसा नहीं इस पे, बिकॉज भाई उसका डाउट है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया वो भी सुन लो। मैंने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने कुछ नाम बताया, सपोज दैट उसने राज बताया। फिर मैंने डिवाइड बाई ए किया। मैं उससे खुद पूछा कि भाई ये राज में से ए कटेगा क्या? बोला नहीं सर, ये तो राज एक सिंगल टर्म है, कैसे कट सकता है? बस उसका जवाब उसने खुद ही दे दिया। और फाइनली मैंने बोला भाई ये साइन एक्स एक सिंगल टर्म है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन और ये एक्स, ऐसा एक्स होता तो कटता था, लेकिन वो सिंगल नहीं है, सिंगल टर्म है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। तो डाउट होता है, पूछ सकते हो, ठीक है? अब इससे इजी लेवल का डाउट तो कोई पूछ नहीं सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मन में डाउट आता है पूछो, और डाउट नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए डाउट क्रिएट होने चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। cosec x dx, तो इसमें भी हम लोग एक टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक मिनट, इसको आगे बढ़ने से पहले ये जो आंसर लिखा है ना ये वाला, उसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो बोलो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो उसको, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लेके यहाँ तक समझा? हाँ यस सर। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, cos x by 2 plus sin x by 2। यस तो वैसे ही करने वाले हैं हम लोग। इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे।
हाँ 1 तो इसको लिख सकते हैं 2 sin x by 2 और 1 को लिख सकते हैं cos square x by 2 और sin square x by 2। और नीचे वाले को हम लोग लिख देंगे बहुत सारे फॉर्मूला है cos हाँ। स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। sin square x by 2। ये जो 1 लिखा है ना इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। हाँ उसको लिख सकते हैं sin square x by 2 plus cos square x by 2 cos स्क्वायर x by 2 बाद में sin x plus sin स्क्वायर x by 2 एंड बाकी के दो टर्म तो देख ही रहे। तो फाइनली आपको पता चल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है सर कुछ तो log में tan। इसको लिख सकते हैं cos x by 2। हाँ यस वही लिखने जा रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ब्रेक कर दिया। हाँ तो ऊपर बचता है। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट क्लियर? So finally cos x by 2 the sin x by 2 sin x by 2 the whole square the whole divide। divide by ये कट जाएगा। अब cos कॉमन ले लो आप। cos कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस sin अपॉन cos दैट इज tan बन जाएगा। नीचे भी cos कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस tan बन जाएगा। और अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस plus x by 2। क्लियर? हाँ तो जनरली हम लोग sec x का जो फॉर्मूला है dx उसको हम लोग याद रखते हैं log ऑफ sec x प्लस tan x। बट आज के बाद उसका दूसरा वर्जन भी याद रखो क्योंकि बहुत जगह वही काम आता है। सर आप ये नोट्स अपलोड करेंगे ना ग्रुप पे कल के जैसे? सॉरी सर आप ये नोट्स अपलोड करेंगे ना ग्रुप पे? हाँ यस अभी तुरंत ये जो मैं जो सिखा रहा हूँ ना आपको ये अभी लेक्चर खत्म होता हो गया लेक्चर खत्म ना इमीडिएट भेज रहा हूँ। यस डन। तो आज के लिए इतना ही क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैं 11:30 समझ के स्टार्ट किया था। माय मिस्टेक। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा नहीं करेंगे। ओके सो 11:20 to 12:20 तो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये इमीडिएट पीडीएफ अब भी जाएगा आपके ग्रुप में। कल भी भेजा था आप वापस भेजेंगे। हाँ सर। और मैं आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे पीडीएफ मिलता है आप साइमल्टेनियसली एक फेयर नोटबुक बनाने का ट्राई करते रहो। ठीक है? यस सर। अगर आप फेयर Yes. नोटबुक बनाओगे ना तो ये लेक्चर एंड आपका पढ़ना मेरा पढ़ाना सब का सब यूजफुल होगा।